मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, लेकिन क्योंकि दो चार बातें डिस्कस हुई हैं तो उनको मेरा ख्याल एड्रेस करना ज़रूरी है। देखें, एक जो गौर साहब ने बात की वो भी ठीक है, जो तनवीर साहब ने और आतिफ साहब ने बात की उसमें बहुत हद तक हकीकत भी है। पहले तो हम FIA के लेवल पे हम आपसे ज़रूर ये बात कर सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर साहब भी यहाँ पे DG FIA मौजूद हैं कि हम इसको जितना बिज़नेस फ्रेंडली कर सकते हैं करेंगे। जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं उनको रैप अप करेंगे। जहाँ पे कई हज़ार की तादाद में इंक्वायरीज़ पड़ी हैं उनको ख़त्म करेंगे, जो बिजनेसमैन रिलेटेड हैं सारी की सारी। और वो डॉक्टर साहब अभी कराची भी इसीलिए आए हुए हैं कि इन चीज़ों को रैप अप कराएं और उसको ख़त्म कराएं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब बात कर रहे हैं कि हमने अपने मुल्क को संवारना है। हम सब ये बात कर रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से जो अपॉर्चुनिटी अभी हमारे पास आई है उसको किसी के तरीके से अवेल करना है। उसका एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि क्योंकि मैं बिजनेस भी करता हूँ और दूसरी साइड पे अब गवर्नमेंट में भी बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अंदाज़ा इस चीज़ का लगा सकता हूँ कि एक मिसट्रस्ट ज़रूर है दोनों के दरमियान में। जब आप दूसरी साइड पे बैठते हैं तो वो कहते हैं देखें जी ये भी बिजनेसमैन कर रहे हैं, ये भी बिजनेसमैन कर रहे हैं, जबकि वो 1 या 2% या 1% भी कम लोग होते हैं जिसकी वजह से पूरी बिजनेस कम्युनिटी को आप सजा नहीं दे सकते। अब रही बात कि पिछले 3-4 सालों में कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है, ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर चला गया, उसके ऊपर बहस नहीं करते, लेकिन किस तरीके से गया उस पर भी बात नहीं करते। अगर कोई ये कहे कि नहीं पता नहीं निकाला जा सकता, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1-2 बंदों को कराची में उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। बिजनेसमैन के लिए माहौल भी अच्छा हो जाएगा, जो आप लोग चाह रहे हैं वो भी अच्छा हो जाएगा, बट एक जेस्चर तो बिजनेस कम्युनिटी से अच्छा आ जाए। अगर आप ये कह रहे हैं, आपने खुद ये बात की, रोशन अकाउंट मौजूद है, सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद हैं, हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए चलें, उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। अब ये फैसला करना है आप लोगों ने। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, लेकिन फील्ड मार्शल अगर कोई बात करते हैं, जुबान देते हैं, तो वो पूरी करते हैं और आपकी बिजनेस कम्युनिटी को इस चीज का पता है। मैं एक और चीज भी बताता हूं कि इवन शहबाज साहब जो है वो अगर कहीं पे भी उन्होंने कोई वादा किया हो, और मुझे पता है कि उनके बहुत सारे लोग फिर उनको कहते हैं कि नहीं इस तरह मुमकिन नहीं है, मैंने खुद देखा है कि वो जो मर्जी हो वो अपने वादे को पूरा कराते हैं। जो हमारी तरफ से वादे हैं वो हम पूरे कराएंगे, लेकिन एक जेस्चर तो आप अगले 3 महीने में दे के दिखाएं, बजट से पहले ये दे के दिखाएं, देखें उसके बाद क्या होता है। बट वो करना ज़रूरी है और उसके लिए कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन जाना है और ऐप यूज़ करनी है। तो वो बट नहीं, जो वहाँ से यहाँ पे लाने हैं, हाँ, तो वो तो बिल्कुल, तो मेरा सिर्फ इतना है कि आपके जो वहाँ पे बिजनेसमैन के पैसे हैं उसका कुछ पोर्शन भी अगर आप ले आए, और इस टाइम पे पाकिस्तान में मैं तो एक चीज़ का बिलीवर हूँ बहुत बड़ा, कि जो पाकिस्तान आपको पे बैक करता है, दुनिया में आप जिस मर्जी कारोबार में लगा दें आपको वो पे बैक नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लें आपको रेंटल 5% मिलेगा, 6% मिलेगा बड़ी मुश्किल से, कमर्शियल 7% पे चले जाएंगे, बहुत ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई 8 आ गई, यहाँ पे आपको हर चीज़ डबल ट्रिपल करके देगी आपको।